जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म हैं। एक चीज है, गृहस्थ आश्रम में माया से छूट नहीं पाता है जल्दी आदमी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में धन की परम आवश्यकता है। बेगर धन का गृहस्थ आश्रम कैसे चलेगा? आज के हिसाब से बच्चों का पढ़ाई लिखाई, अगर अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं रहा तो भविष्य सोचने के लिए, भविष्य बच्चों का खराब हो जाएगा, ये है वो है। और ऊपर से एक प्रारब्ध है कि प्रारब्ध में ये होगा। लेकिन अगर सोचा जाए कि प्रारब्ध ही सब कुछ है, तो फिर इंसान का जो जीवन मिलता है, तो फिर जब प्रारब्ध ही सब कुछ मान लेगा इंसान, तो आगे का कर्म कैसे करेगा? तो कर्म भी करना है साथ साथ में। न्यू जो कर्म आदमी करेगा वो नया संचित करेगा, यानी नया फल संचित करेगा। अगर यही बात परमानंद गोविंद शरण महाराज जी कहते हैं, जो वृंदावन धाम में रहते हैं, कि अगर प्रारब्ध समझ लो, आप फसल है, कोई कटी हुई फसल आप घर में रख लिए हैं और उसको खा रहे हैं, तो जब आप उसको खा रहे हैं, भाई आप नया फसल उगाइए, नया फसल उगा के आम का वृक्ष लगाइए, आम खाइए। अभी तक तो आप बबूल बो चुके हैं, जो प्रारब्ध में बबूल है वो खा रहे हैं। फिर नए कर्म करके आम उगाइए, आम खाइए। ये गोविंद शरण महाराज जी भी कहते हैं ऐसे ही। तो सही भी है कि अगर प्रारब्ध के चक्कर में आदमी पड़ा रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कर्म करना अनिवार्य है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में धन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो बच्चे हैं, केवल प्रारब्ध के भरोसे पर नहीं रहा जा सकता, इसलिए ऐसे कर्म तो करना ही पड़ेगा कि आर्थिक उन्नति हो और भगवान का शरण भी मिलता रहे। तो अब दोनों मिला जुला करके भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय करके भगवान का नाम जब भी चलता रहे, और ये जो सामाजिक कर्म है वो भी होता रहे। बैलेंस बनाकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि गीता भागवत में भी कृष्ण जी कह रहे हैं कि करने योग्य कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ये मना नहीं है कि आप धन के लिए काम ना करें, कार्य ना करें। भाई व्यवसाय कीजिए जिससे धन की प्राप्ति हो, और धन का प्राप्ति बहुत आवश्यकता है। जो सन्यासी लोग हैं उनका खर्चा कहाँ से चलता है? जो गृहस्थ आश्रम से पैसा धन जो भी जाता है उसी से तो चलता है, नहीं तो सन्यास आश्रम चलबे नहीं करेगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम का बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें धन संचित करना भी उसमें अनिवार्य है। अगर इंसान धन संचित नहीं करेगा तो फिर कई आश्रम बर्बाद हो जाएंगे, जैसे सन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम। बेगर धन का कहाँ चलेगा? तो करने योग्य कर्म करके धन की प्राप्ति करना चाहिए, और भगवान में दृढ़ निश्चय करके भगवान का भजन भी करना चाहिए, जिससे कल्याण हो जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।